हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लंच बॉक्स सैंडविचेस बनाने का तरीका सिखाऊंगी। सैंडविचेस तो बहुत तरीके के बनते हैं और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक्स और बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं। बेस्ट चीज़ इनकी ये है कि ये जो है ये बाहर भी ठीक रहते हैं। लाइक गरम गरम खाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी देर पड़े रहेंगे उतने ही मज़े के होंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो है आप अंडे बॉईल कर लें और साथ में चिकन। ये चिकन जो है इसमें मैंने इसको जब मैंने बनाया पकाया, इसमें मैंने लहसुन डाला और शिमला मिर्च डाली और नमक और नौर क्यूब्स डाल के मैंने पानी जो है इन्हीं में खुश्क कर लिया और इसको जो है इसकी सारी हड्डियाँ जो है वो मैंने निकाल के फेंक दी। इसके अलावा चूँकि मैं चाहती हूँ कि वेजिटेबल्स भी इसमें हो ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी ठीक हो, तो इसमें मैंने ग्रीन पेपर या बेल पेपर या शिमला मिर्च और येलो रंग की जो होती है शिमला मिर्च, वो जो है वो दोनों मैंने यूज़ की। गाजर इसमें डाला और मैंने इसमें खीरा भी डाला। अगर आप चाहें तो सेलरी भी डाल सकते हैं और स्पिनच भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको वैसे भी जाने दें, मोटा मोटा भी मुंह में आए तो बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसको आप जो है वो ग्राइंडर में निकाल लें तो उनको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और जितनी भी अफादियत है इन वेजिटेबल्स की वो उनको जो है वो मिलेगी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इस तरह से एक फुल कंप्लीट न्यूट्रिशनस मील जो है वो आपका बच्चा जो है वो लेगा, जिसमें सारे कलर की वेजिटेबल्स हैं और साथ में प्रोटीन्स है, अंडे हैं जो एक बहुत कंप्लीट ग़िज़ा है बाय इटसेल्फ, और ब्रेड है। और दूसरा ये कि आप अगर इनको लंच बॉक्स में भी डाल के देंगे, सर्दियों के दिन हैं, आप बच्चों को अगर फ्राइड चीज़ें देते हैं, जैसे अगर आप उनको उसमें भी अगर बना के देते हैं एयर फ्रायर में या बेक करके भी देते हैं, तो वो लंच टाइम तक वो चीज़ जो है वो बिल्कुल खाने के काबिल भी नहीं रहती। और अक्सर ये होता है कि जब लंच बॉक्सेस आते हैं तो बच्चों का जो है वो खाना वो वैसे का वैसा ही होता है उनका लंच, और वो मुझसे पूछो तो वो बेचारे अब क्या करें, रबड़ बन जाती है चीज़ बिल्कुल। और यहाँ कनाडा में तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये ऐसे सैंडविचेस हैं कि ये ठंडे होके भी अच्छे लगते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि जो चिकन था जो मैंने बनाया था, बना के रख लिया था, उसको मैंने ग्राइंडर में डाला अलॉन्ग विद द बॉइल्ड एग्स। तो ये जो है ये चिकन, ये मैंने, और ये चिकन जो है मेरे पास पहले मैरिनेटेड पड़ा हुआ था तो और भी मज़े के बने। मैंने चिकन टिक्का बनाने के लिए जो है ना अक्सर मैं रख देती हूँ, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, बाकी चिकन नहीं था मेरे पास, तो वही चिकन मैंने यूज़ कर लिया। तो इसमें चिकन टिक्का मसाला और दही वगैरह भी शामिल था, तो बहुत ही लजीज बने थे ये, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। अब और वैसे भी मैं जिन्होंने खाए उनको भी अच्छे लगे। उसके बाद ये बॉइल्ड एग्स जो थे, 6 अदद मैंने बॉइल्ड एग्स जो है ना हार्ड बॉयल करके वो इसमें शामिल कर लिए और इनको मैंने ग्राइंडर में करके निकाल लिया। अब ये इसी में मैंने वेजिटेबल्स को साफ़ नहीं किया क्योंकि वही चिकन था जो मिक्स होना था, इसलिए मैंने इसी में वेजिटेबल्स जो थी वो काट के और शामिल कर दी। और अगर आप चाहें बहुत वेजिटेबल्स डालना तो बहुत भी डाल सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि चिकन और एग का जो है ना ओवर पावर ही रहने दें, उसका मज़ा जो है, ये हल्का सा क्रंच आता है बीच में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो है ये मैंने डाल दिया। मैं सेलरी भी डालती हूँ क्योंकि सेलरी की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आज मेरे पास सेलरी थी नहीं घर पे और स्पिनच भी नहीं था तो वो मैं डाल नहीं सकी, वरना वो भी डालो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब ये देखिए ये जो है ये ग्राइंड हो गया और बिल्कुल पता भी नहीं चलता। और अगर अभी भी आपको मोटा लग रहा है तो आप इसको बिल्कुल प्योरी कर सकते हैं, बिल्कुल पतला पेस्ट बना सकते हैं। और चूँकि ये पकता नहीं है तो इसकी अफादियत जो है वो बरकरार रहती है, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ये जो है मैंने सारा निकाल लिया इस बोल के अंदर, और मैंने 2 डिफरेंट टाइप के बनाए थे सैंडविचेस। एक मैंने विद वेजिटेबल्स बनाए थे और एक मैंने विदाउट वेजिटेबल्स बनाए थे। तो क्योंकि वेजिटेबल्स वाला जो है वो पानी छोड़ देता है, तो वो आप बना के उसी वक्त जो है वो आप सर्व कर दें, क्योंकि ये खीरा है इसमें और ये चीज़ें ये पानी छोड़ देती हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक इसको फ्रिज में नहीं रख सकते। लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो 4-5 दिन तक मज़े से
फ्रिज में निकल जाते हैं। आप उसको एयर टाइट बॉक्स में रखें और वो बिल्कुल सही रहते हैं। तो मैंने कहा कि एक जो था वो मैंने सोचा कि ये अभी शाम के लिए बन जाएंगे स्नैक्स के तौर पे, और दूसरा जो है मैंने कहा चलो फिर ये लंच बॉक्स में डालने के लिए बच्चों के लिए जब ये ऑफिस जाते हैं। तो ये मैंने आधा जो था वो मैंने एक बोल में कर लिया। चिकन और एग का जो बैटर था वो मैंने वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लिया अच्छे से, और उसमें जो है ना मैंने फिर बटर मैंने शामिल किया। ये बटर क्योंकि सख्त हो चुका था इसलिए मैंने हल्का सा इसको 20 सेकेंड्स उसमें डाला माइक्रोवेव में, और फिर उसको मैंने अच्छे से चिकन के साथ शामिल कर लिया। ये अभी आपको ज़्यादा लग रहा है बटर, लेकिन ये एक जो था ना क्यूब था, और वैसे भी हल्का हल्का एक सैंडविच में हल्का सा लगता है तो डिवाइड हो जाता है सारा। तो इसको अच्छी तरीके से आप जो है ना इसको शामिल कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, बिल्कुल इसको मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद इसमें काली मिर्च भी जाएगी, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें केचप डाल सकते हैं। कुछ लोगों को तीखा पसंद है तो वो इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं। तो वेरिएशंस और आप की मर्ज़ी है, आप उसको जिस तरीके से आप इसको बनाना चाहें, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज बनते हैं ये सैंडविचेस। तो ये जो था ये चिकन वाला था, और इसमें मैंने मेयो शामिल किया। इसमें मैंने बटर नहीं, क्योंकि ये मैंने रखना था फ्रिज में, तो वो तो फिर बिल्कुल जो है बटर जम जाता है, और फिर वो सुबह के वक्त जो है ना वो जमे होते हैं बिल्कुल सैंडविच। तो ये मैंने जो है इसमें सिर्फ मेयो शामिल किया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बनाने के वक्त जो है उसमें हल्का सा बटर इफ़ यू वांट तो आप शामिल कर सकते हैं। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसमें वो वाला लो फैट मेयो डाल सकते हैं, और आप इसमें कुछ भी ना डालें, बटर भी ना डालें, आप इसमें मेयो भी ना डालें। आप मेरी बहन जो है वो क्या करती हैं कि वो दही जो है ना हल्का सा उसमें गार्लिक शामिल करके वो शामिल कर देती हैं इसमें, तो वो लो फैट बन जाते हैं बिल्कुल सैंडविचेस। तो अगर आप लो फैट खाना चाहते हैं तो आप दही मिला लें, और अगर आप प्रॉपर सैंडविचेस खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना लें। अब इसके बाद मैंने ये जो ब्रेड थी ये भी मैं एग और वो ब्रेड बड़ी मज़े की मिलती है, ब्रियोश ब्रेड मिलती है यहाँ पे, हल्की सी मीठी होती है, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी तो उसके मैंने बनाए। और आप चाहें तो आप इसको बिगेट में लगा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ में हल्का सा सलाद का पत्ता रख के और बिगेट में आप मिक्स वो कर लें, बना लें, या बन में डाल लें, आप किसी तरीके से भी इसको बना सकते हैं, या हल्का सा ये लगा के आप शामी कबाब रख सकते हैं। तो बहुत ही ऐसी चीज़ है कि ये आप डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बैटर को बना के रख लें और सुबह के वक्त जो है ना आपको हबड़ दबड़ में यहाँ भागने की ज़रूरत ही नहीं है, और बच्चे भी जो है ना वो खुश होके खाएंगे ये, क्योंकि बड़े मज़े के लगेंगे उनको। और मज़े की बात ये है कि मुझे तो ये मैं बना के रख देती हूँ, और अगर ये 1-2 घंटे गुजर जाए ना तो ये ज़्यादा मुझे मज़े के लगते हैं। तो ये मैंने कुछ सैंडविचेस बनाए। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 12 ग्रेन ब्रेड जो आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो आप इसको डिफरेंट शेप्स में काट सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप गोल इसको बिल्कुल ना जैसे वो रख के ग्लास रख के, आपके पास अगर सांचा है गोल या स्टार या हार्ट या मून वाले सांचे होते हैं उसके साथ आप काट के ब्रेड और बड़े मज़े की डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। वो खूबसूरत भी लगेगी लंच बॉक्स में और बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। ऊपर आप हल्का सा केचप के साथ ना स्माइली फेस बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और जो है ऐसी न्यूट्रिशनस मील जो है उनको बड़े शौक़ से खाते हैं वो। तो ये सैंडविचेस जो है ये मैंने बना लिए। ये चूँकि ब्रेड जो थी वो ताज़ा थी इसलिए साइड्स जो थी उसकी सही तरीके से कटी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से साइड्स कटें तो आप फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए ब्रेड को रख के वो वाली ब्रेड यूज़ करें। चूँकि ये ताज़ा थी तो ये बहुत नरम थी, बहुत ज़्यादा ये कट नहीं रही थी।
तो शेप इतनी खूबसूरत इसकी नहीं आई जितनी नीट होनी चाहिए। तो ये फिर मैंने सैंडविचेस बना लिए, बनाए तो मैंने बहुत सारे, लेकिन ये प्लेट जो है ये मैंने फ़िक्स की थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो ऑफिस से आया था और भूख भूख कर रहा था, तो वो जल्दी से फ़िक्स किया मैंने ये प्लेट उसके लिए। और इसके साथ मैंने इसके लिए थोड़ा सा सैलड और थोड़े से वेजिटेबल्स और थोड़े से फ्रूट जो है वो भी मैंने फ़िक्स किए। इसके साथ अगर आप चाहें तो डिफरेंट फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ आप चेरीज़ ले सकते हैं, या चेरी टमेटोज़ जो है वो काट के रख सकते हैं इसके साथ आप। और कुछ लोग फ्राइज़ भी पसंद करते हैं सैंडविचेस के साथ लेना। तो फ्राइज़ तो खैर मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है सारे बच्चे, तो जो है मैंने इसके साथ फ्रूट्स जो है वो रख दिए थे। वेजिटेबल्स बहुत अच्छे इसके साथ वो बहुत अच्छे लगते हैं, सैलड जो होता है। तो सैलड अगर आप, और ब्रोकली सैलड अगर आप बनाना चाहें तो ब्रोकली सैलड, ब्रोकली स्लॉ जिसे कहते हैं, तो ब्रोकली स्लॉ बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। कोल स्लॉ बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो ये जो है ये इसकी जो है ना डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट स्टाइल से जो है आपका। और सूप के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले सैंडविचेस। अगर आप डिनर के लिए सूप बना रहे हैं तो जल्दी से ये, अगर आपके पास बैटर पड़ा है तो जल्दी से आप ये सैंडविचेस जो हैं, और ओपन सैंडविचेस भी आप इसमें बना सकते हैं। एक साइड पे सिर्फ ये लगाया आपने, हल्का सा आपने पहले ब्रेड को वो किया, टोस्ट किया, एक तरफ आपने ये लगाया हल्का सा चीज़ स्प्रिंकल करके, और उसको आपने हल्का सा बेक कर दिया, तो वो सूप के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े का। तो ये प्लेट में फ़िक्स किया मैंने अपने बेटे के लिए। इस पे मैंने डिफरेंट इसमें मैंने चेरीज़ रखी, और साथ में मैंने इसके ऊपर सैलड और लेटस वगैरह जो है वो स्प्रिंकल किया। और इस तरह से प्लेट खूबसूरत भी लगती है। एक तो प्लेट जो है वो खूबसूरत लगती है, दूसरा आप देखें कि इसमें मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ग्रीन्स भी हैं और पर्पल भी है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो ये था आज का मेरा, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ये मैंने ऊपर से केचप भी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे, और फिर मुझे फीडबैक भी देंगे। तो थैंक यू सो मच।